अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी सब लोगों को? पहले तो जुमा मुबारक, फिर गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सब लोगों के? ठीक ठाक हैं? और क्या चल रहा है ज़िंदगी में? और फ्रीलांसिंग के मामले में फाइवर आप लोगों का कहाँ तक पहुँचा है? कितने लोग हैं जिन्होंने गिग्स लगा ली हैं? कोई 4-5 गिग्स लगा ली? 5 गिग्स वाला कोई है यहाँ पे? अगर है तो ज़रा हाथ खड़ा करे और उसकी फिर हम गिग चेक करते हैं। आज क्योंकि हमने फाइवर को डिस्कस करना है, और फाइवर के ऊपर जो है वो प्रोफाइल्स आप लोगों की, पहले उन लोगों की जिन्होंने 5 गिग्स लगाई हैं वो अपना यूजर नेम दे। कोई है यहाँ पे 5 गिग्स वाला? मैं जब कहूँगा सिर्फ तभी आपने अपना यूजर नेम पेस्ट करना है, और उसके बगैर नहीं करेंगे। हाँ जी अहमद, आपका मैसेज मुझे मिल गया है, मैं देख लेता हूँ क्लास के बाद। और जीशान कह रहे हैं कि सर WP एक्स्ट्रा का प्रो वर्जन दे दें, ये क्या इस वर्जन में हेडर की कस्टमाइजेशन नहीं होती? वो कह रहा है प्रो, कह रहे हैं क्यों नहीं होती भाई? हेडर के अंदर क्या कस्टमाइज करना है हमने? हेडर के अंदर यही है ना कि आपने मेन्यूज वगैरह और डालने हैं, या फिर CSS के जरिए आपने उसकी हाइट और विड्थ को चेंज करना है। तो सारा कुछ होगा, डोंट वरी। ट्राई करके देखो पहले। 5 गिग्स वाले कोई भाई साहब या कोई स्त्री हमारी क्लास में मौजूद हैं तो बताएं। कोई पुरुष, कोई महापुरुष जिन्होंने 5 गिग्स कंप्लीट करनी हो अपनी फाइबर की प्रोफाइल के ऊपर। कल क्या पढ़ा था जी? कल का किसी को याद है? कल क्या डिस्कस किया था हमने? अभी तक 19 लोग हैं माशाल्लाह से। पता नहीं जुमे को आंख नहीं खुलती या क्या मसला क्या है। वालेकुम अस्सलाम। फ्रीलांसर और पीपल पर आ चलें जी, गुड। फ्रीलांसर एंड अपवर्क, अपवर्क तो नहीं पढ़ा बेटा, जीशान नाम भूल गए हो तुम। अपवर्क तो डिस्कस ही नहीं हुआ अभी। हाँ ठीक है। तो कितने लोगों ने प्रोफाइल बना लिया उसका? ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि हमने जो है वो आज एक तो गिग रैंकिंग फैक्टर्स ऑलरेडी भी कुछ डिस्कस हो चुके हैं। आज उनका ना एक हम बना लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, उसको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर या पॉइंट्स के अंदर लिख लेते हैं कि किन किन चीज़ों से हम फाइवर के ऊपर बेटर रैंक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अक्सा कह रही हैं कि उन्होंने कर लिया है, तो अक्सा का प्रोफाइल देख लेते हैं हम। अक्सा अली 01। अक्सा अली 01। बूस्ट योर बिजनेस विद मी, 3 गिग्स हैं भाई। आप, मैंने कहा है अभी 5 वाले लोग आए। ये देखो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम तुम्हारा किधर जा रहा है, 7 आवर्स। इतना टाइम नहीं है कि आप अपने क्लाइंट्स को रिप्लाई कर सको। यार ये तो नॉन सीरियसनेस है ना फिर। हम्म, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। 7 आवर्स देख के कौन आपको मैसेज करेगा जब उसको लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा कि 7 आवर्स के बाद इसने रिप्लाई करना है? तो कोई बंदा आपसे 7 आवर्स तक वेट कर सकता है कोई? आप खुद करोगी कि आप किसी को मैसेज कर दो किसी? बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, और उनमें से आप उस बंदे को मैसेज करो जो 7 आवर्स के बाद रिप्लाई करता है। बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। सर अभी नहीं बनाया, आज बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है, गुड। 5 गिग्स वाले कोई हैं तो हम उनकी पहले प्रोफाइल चेक कर लें। उसके बाद फिर मैं 4 गिग्स वाले लोगों को बुलाऊंगा तो फिर वो लोग आ जाएंगे। ठीक है। अभी हम स्टार्ट में, शुरू में मैं आप लोगों को कुछ गिग रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं वो
हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से। सबसे पहला जो गिग रैंकिंग फैक्टर है, हम यहाँ पे कोई गिग खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइवर पे हमने लिख दिया विकास का ये चले वेब एक्सपर्ट फॉर यू, इसकी कोई गिग देख लेते हैं। और इसने कहा है कि आई विल क्रिएट और कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा, ये इस गिग को हमने जो है वो देखना है कि इसने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ की हैं और हमारी बताई हुई बातों पे इसने कितना कमल किया है। आप लोग भी अब ये गिग लगा सकते हैं और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं करके दे सकते। सबसे पहली चीज़ है आई विल क्रिएट और कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट, और ये इसका टाइटल है जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिंक के अंदर देखें क्या है, वर्डप्रेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, डीबी वेबसाइट, वर्डप्रेस ब्लॉग, बिजनेस वेब, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे कीवर्ड्स उसने अपने यहाँ पे लिंक के अंदर दे दिए ताकि उसको इन कीवर्ड्स की वजह से भी ट्रैफिक मिले। ये सारे के सारे उसके कीवर्ड्स हैं इतने, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमने इनको पहले तो यहाँ पे एक चीज यहाँ मैं लिख देता हूँ, कीवर्ड्स इन टाइटल। यहाँ पर हम लिख लें यूज ऑफ कीवर्ड इन टाइटल, एक चीज, ठीक है, कि हमने जो है वो कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे एक जो चीज हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर इसने ऐसे लिखा होता आई विल क्रिएट अ स्टनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट या अ स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल क्रिएट और कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट प्रोफेशनली, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कीवर्ड्स जब डालते हैं, अट्रैक्ट योर ऑडियंस इन योर टाइटल, ठीक है। उसके लिए उससे ये होता है कि यूजर थोड़ा सा रुक के देखता है और वो सोचता है कि यार स्टनिंग वेबसाइट पता नहीं कैसे की होगी, प्रोफेशनल वेबसाइट कैसी होती है, और ये क्या प्रोफेशनल इसके अंदर जो है वो डाल सकता है। सर कीवर्ड टाइटल में कैसे आएंगे? फहद, आई थिंक आपने गिग क्रिएशन वाला लेक्चर नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसको देखो जरा दोबारा से जाके गिग क्रिएशन वाले लेक्चर को। अब तो वो लेक्चर्स जो हैं वो रोजाना अवेलेबल होते हैं आप लोगों को, पुराने लेक्चर्स भी, तो उसको जरा रिव्यू करो। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे, अच्छा यार ये देखो ग्रामरली का जो आप लोग बार बार ग्रामरली के पीछे पड़े हुए हो, वो किधर है नासिर साहब? तो मैंने ग्रामरली का अभी अकाउंट, मेरा ख्याल है यहाँ पे लॉगिन भी नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन की है ये, ठीक है। ग्रामरली फॉर क्रोम की एक्सटेंशन यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, मैंने तो इसका अकाउंट लॉगिन भी नहीं किया। तो ये फिर भी मुझे सजेशंस देता है, यूज ऑफ कीवर्ड इन द टाइटल, ठीक है। वो कहता है इन द टाइटल और वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए उसको फिक्स कर देता है, ठीक है। और अट्रैक्ट योर ऑडियंस इन योर टाइटल, थर्ड नंबर इस वीडियो, या फिर हम इसको लिख देते हैं कि डिस्क्राइब योर सर्विस इन वीडियो। अच्छा, इससे क्या होगा? डिस्क्राइब की स्पेलिंग गलत, इन अ वीडियो, ठीक है। तो ये ग्रामरली मुझे अब खुद से जो है वो बता रहा है। यही तरीका आप लोगों ने सिंपल ग्रामरली की एक एक्सटेंशन जो फ्री वाली है उसको भी इस्तेमाल कर लोगे ना, तो वो भी आपके डिस्क्रिप्शन को ठीक कर देगा, आपके जो पंक्चुएशन के एरर्स हैं, आपके जो स्पेलिंग के मिस्टेक्स हैं, वो ठीक कर देगा। अच्छा, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ पे ये साथ साथ में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करता जा रहा हूँ इन पॉइंट्स को। तो प्लेस अ वीडियो, डिस्क्राइब योर सर्विस इन अ वीडियो, इसका मतलब ये है कि आपने जहाँ पे ये इमेज लगाया हुआ है, इमेज तो लगाना ही है आपने, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक वीडियो भी लगा लें तो वो बहुत अच्छी बात होगी और आपकी गिग के ऊपर 400% ज़्यादा जो है वो आपकी ट्रैफिक जो है वो आएगी और 400% ज़्यादा उसको रीच मिलेगी, क्योंकि लोगों के लिए इस वीडियो के ऊपर प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करना आसान है एज कंपेयर टू ये सारी की सारी वीडियो और सारी की सारी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना। तो फाइवर ये चाहता है कि मैंने उस फ्रीलांसर को सपोर्ट करना है जो मेरे क्लाइंट्स को सपोर्ट करता है, जो मेरे क्लाइंट्स के लिए आसानी पैदा करता है। तो हमने क्लाइंट के लिए एक छोटी सी आसानी ये पैदा कर दी कि हमने इमेजेस जो हैं वो
भी लगाई हैं, लेकिन साथ साथ हमने एक वीडियो भी प्लेस कर दिया। वीडियो प्लेस करने के लिए मैंने आप लोगों को एक टूल बता दिया था, और उस टूल का नाम था वीडियो एफएक्स मेकर। उसके ऊपर जाके आप आसानी से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टूल के अंदर महारत हासिल है, यू आर गुड टू गो, आप लोग उसको यूज करें, और कम से कम यहाँ पे वीडियो लाजमी प्लेस करें, ठीक है। अच्छा, वीडियो प्लेस कर दी, फिर उसके बाद अट्रैक्टिव इमेज। अच्छा, अट्रैक्टिव इमेज क्या होता है? अट्रैक्टिव इमेज का मतलब ये है कि आप जो भी लिखें, यहाँ पे मैं अगर इसको, इसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, इसकी प्रोफाइल खोलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट टैब के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास इतना सा एरिया है, सिर्फ इस इतने से एरिया के अंदर ही हमने एक्सप्लेन करना है जो भी करना है, ठीक है। इसमें जो मुझे गलती नजर आ रही है वो ये है कि इसने ये जो टेक्स्ट है वो ज्यादा ही मतलब बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा दिया है। अगर ये जो डिजाइन है वो यहाँ से शुरू होने की बजाय ये यहाँ से शुरू हो रहा होता, तो ये इस तरह का मसला ना आता, ठीक है। और दूसरा ये है कि गिग इमेज का जो रिकमेंडेड साइज है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिकमेंडेड गिग इमेज साइज ऑन फाइवर। तो ये पूरे का पूरा एक फोरम है फाइवर का, जहाँ पे लोग आके डिस्कशंस करते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, ये तो मिनिमम साइज बताया इसने, द एक्चुअल फ्रेम साइज इज दिस, ये वाला मैक्सिमम इज दिस। आप लोग कोशिश करें कि ये यूज करें, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जब कैनवा पे जाएंगे, ये मेरी तरफ से आप कह लें कि रिकमेंडेशन है कि 690 उसकी जो है वो विथ होनी चाहिए, और 426 पिक्सल्स जो है वो उसकी हाइट होनी चाहिए। इतना साइज होगा आपकी फाइबर की गिग इमेज का, तो वो परफेक्टली जो है वो फाइबर के ऊपर आपको सारे का सारा कंटेंट इसका नजर आएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था, आज फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो इमेज साइज है वो इतना होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं डोंट यूज टू मच logos and pictures in gig image। हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक लोगो लगाया ना इसने वर्डप्रेस का, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लोगो पे लोगो ठोका होता है इसके अंदर। इसकी जगह पे आप यार अपनी पिक्चर लगा लो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, फिफ्थ पॉइंट, यूज योर ओन पिक्चर इन गिग इमेज, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आप एज अ ब्रांड जो है वो नजर आओगे यहाँ पे मार्केट के अंदर, और आप अपने नाम से या अपने अपने जो है वो चेहरे की वजह से पहचाने जाओगे, और अपनी जो है वो चीज़ें जो क्लाइंट है जिन्होंने आपसे एक दफ़ा काम करवा लिया है उनको आपकी शक्ल याद हो जाएगी, और नेक्स्ट जब भी वो फाइवर पे आएंगे उनको स्क्रॉल करते करते कहीं आपकी शक्ल नजर आएगी, तो वो उनको याद आ जाएगा कि यार इस बंदे के साथ हमने काम किया था, तो इसको मैं दोबारा भी कोई ऑर्डर जो है वो दे सकता हूँ, ठीक है। तो असल जो कामयाबी है एक फ्रीलांसर की वो रीऑर्डरिंग होती है, ठीक है। रीऑर्डरिंग का मतलब ये है कि आप जो है वो एक ही क्लाइंट से बार बार दोबारा दोबारा काम लेते हो, बजाय इसके कि आप रोजाना इस इंतजार में बैठो कि यार आज मैं निकलता हूँ और आज मैं कोई नया क्लाइंट ढूंढूंगा फाइवर पे, आज मैं नई जो है वो चीजें लेके आऊंगा। तो इसकी बजाय आप अगर कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखते हो, अपने क्लाइंट्स के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करके रखते हो, तो आप उन्हीं क्लाइंट से दोबारा दोबारा काम ले सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज मैं लिख रहा हूँ, ओहो, वो है आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फाइबर खान। और रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब क्या है वो देखते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग आप कह सकते हो कि आपने किसी क्लाइंट के साथ कोई डील डन की और उसको आपने बातों बातों में कोई चीज़ें ओवर डिलीवर करने की बात की, या फिर उसे कहा कि आप उसको कोई मुफ्त में मशवरा दे दिया उसको। जैसे आपने उससे कहा कि जी, उसने आपको ऑर्डर दिया था प्रोडक्ट अपलोड करने का अपनी वेबसाइट के ऊपर कि यार मैं मुझे 20 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दो। साथ ही साथ आपने क्या किया, जीटी मैट्रिक्स का एक टूल है, ठीक है, जीटी मैट्रिक्स के टूल के ऊपर गए, वहां पे जाके आपने उसकी वेबसाइट की स्पीड चेक की कि वो कितनी जल्दी जो है वो लोड होती है और उसको कितना टाइम लगता है लोड होने में। ठीक है, यहाँ पे हम किसी वेबसाइट की स्पीड चेक कर लेते हैं हमारी पर। ये तो सारी अब बहुत स्लो हो चुकी होंगी क्योंकि काफी देर से इनके ऊपर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं की। तो ये एक मेरी वेबसाइट है powerrater.co। तो हमने क्या किया कि जी, ये क्लाइंट की वेबसाइट थी, हमने ये जीटी मैट्रिक्स के टूल को ये वेबसाइट दी कि इसकी जो है वो तुम स्पीड चेक करो, ठीक है, और यहाँ से एक जनरेट की रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट थी कि अभी तो चले बहरहाल ये अच्छी चल रही है, मतलब उसकी 100% स्कोर है यहाँ पे, और वाइसलो स्कोर 88% है और 2.9 सेकेंड्स के अंदर ये लोड हो रही है। तो अक्सर क्लाइंट्स ऐसे आते हैं आपके पास जिनकी ये स्पीड जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मैं कोई और वेबसाइट टेस्ट करके बता देता हूँ आप लोगों को। जो वेबसाइट 3 सेकंड से पहले लोड हो जाती है, अब जैसे सेफ्स्काई के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट है तो उसको देखते हैं, तो वो काफी जो है वो डाउन जा रही होगी लोडिंग के अंदर, लेकिन इसका सर्वर मैंने अच्छा वाला खरीदा हुआ है तो आई थिंक सो उसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ गया होगा, लेकिन फिर भी कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि उसको यहाँ से एक रिपोर्ट जनरेट करके हमने अपना काम कर दिया, लेट सपोज उसको प्रोडक्ट्स अपलोड करके दे दी। अब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मैंने उसे कहा कि भाई साहब ये एक स्क्रीनशॉट है, जरा इसकी तरफ नजर मारें, ठीक है, और नजर मार के मुझे ये बताएं कि आपका ये जो वेबसाइट है उसका ये स्कोर जो है अभी आ जाता है। हाँ ये देखें, वेबसाइट का स्कोर है 71%, ठीक है, और वो कितनी देर में लोड हो रही है, 11.8 सेकेंड्स। एक यूजर इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकता किसी पेज के लोड होने के लिए। और 6.3 MB उसका जो है वो पेज का साइज है, इट शुड बी इन केबीज, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप अगर उसको ये स्क्रीनशॉट भेजते हो, साथ उसके एक दो कंपिटिटर्स निकाल लो। अब जैसे वो जिस कीवर्ड के ऊपर उसकी वेबसाइट रैंक कर रही है गूगल पे, वो कीवर्ड लिखो, उसकी वेबसाइट भी आ जाएगी, उसके साथ जो दूसरे कंपिटिटर्स रैंक कर रहे होंगे उनकी वेबसाइट्स भी आ जाएंगी। तो उनकी भी जरा स्पीड चेक कर लो और उनको साथ उसके कंपेयर करके दिखाओ कि यार भाई साहब, आपके जो दूसरे कंपिटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो आपसे ज्यादा है, ठीक है। और वो गूगल के अंदर आपसे ऊपर आ सकते हैं या ऑलरेडी वो आपसे ऊपर है, तो वो क्यों है, क्योंकि उनकी वेबसाइट की स्पीड लोडिंग टाइम जो है वो कम है। अगर आपको भी ये काम करना है, अगर आपको अपनी सेल्स को बूस्ट करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका यूजर जो है उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो और आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो, और आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होने की वजह से सारी की सारी प्रोडक्ट्स उनको दिखें, इमेजेस दिखें, और उनको इंतजार ना करना पड़े, आपकी सेल्स के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होगा, तो आप ऐसा करें कि मेरे से स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग भी खरीद लें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अपसेलिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये एक बेस्ट टाइम होता है जब आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हो, उसको ये बताने का कि आपके पास कुछ और सर्विसेज भी हैं उसको देने के लिए। उसको मशवरा दोगे, मुफ्त मशवरा दोगे उसको, सिंपल आप इतना कह दो ना कि भाई साहब आपकी स्पीड बड़ी स्लो है, आप इसको इम्प्रूव क्यों नहीं करते। अगर आपने compete करना है मार्केट के अंदर, अगर आपने लगे रहना है और आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कंपिटिटर्स हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे ऊपर ही रहें हमेशा, तो आपको स्पीड भी ऑप्टिमाइज करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें, बाकी आपकी साइट जो है वो बेहतरीन है। इतनी सी बात करने से वो पूछेगा अच्छा तुमने बात की है, तो चलो अब ये भी बताओ कि क्या तुम इसको कर सकते हो। तो फिर उसके बाद हम अपना अगला दाना फेंकेंगे और उसको कहेंगे कि भाई साहब ये मेरी गिग है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की, आप इसके ऊपर जाके एक फलां डॉलर्स का ऑर्डर कर दें तो मैं आपको ये वाली जो है गिग भी
दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतनी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें कहाँ कहीं से कहीं लेके जा सकती हैं। मैं 6 नंबर पे एक और पॉइंट लिख रहा हूँ। 6 में मैं लिख रहा हूँ कि सेव द गिग पिक्चर with the name of your keyword and then upload it। आपने कैनवा से एक पिक्चर बना ली, ठीक है, और कैनवा से पिक्चर बनाने के बाद कंप्यूटर में जब उसको सेव किया तो उसका जो नाम रखा आपने वो भी आपका कीवर्ड था, और देन आपने उसको जब अपलोड किया तो फिर क्या होगा कि हो सकता है उस गिग इमेज का जो आपने नाम रखा हुआ है उसकी वजह से भी आपको ट्रैफिक मिले। इसको हम 7th पॉइंट कर देते हैं। अच्छा, ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें बचाती हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। 8th पॉइंट की बात करते हैं, आगे चलते हैं, हम इसकी गिग के ऊपर आए। अच्छा, फिर कोशिश करनी है हमने कि आपका जो पहला पैराग्राफ है, सर अगर वो कह दे कि आपने बना के दी है, आप ऐसे ही करके दो, क्या आपने बना के दी है? वेबसाइट हमने नहीं बना के दी। अगर वेबसाइट हमने बना के भी दी है तो भी हम मशवरा दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको आप उनसे अलग पैसे चार्ज करोगे, ठीक है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक और अलग सर्विस है, वेबसाइट क्रिएशन जो है वो एक अलग सर्विस है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें। आई हैव बीन बिल्डिंग वर्डप्रेस वेबसाइट्स। अच्छा, एक टैग आ गया, from past 4 years and have made 100 plus sites. I am specialized in designing, creating and fixing WordPress design, दूसरा कीवर्ड। I also offer WordPress customization। अरे बेहतरीन, ये देखें, इस तरह के बच्चों को शाबाश देने का मौका जो है वो दिल करता है कि आप लोग टीचर की बताई हुई सारी बातों के ऊपर अमल भी करते हो। ये जो पहला पैराग्राफ आपने यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर हमने लाजमी अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। यूज ऑफ कीवर्ड्स इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर गिग डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो इससे क्या होगा? ये जो पहला पैराग्राफ होता है इसकी वजह से भी लोग जो है वो रैंक कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल के ऊपर लिखता हूँ कुछ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पे लिख दिया जाके। अच्छा, अब ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है, पहले तो ये कुछ टूल्स आ गए हैं जिनकी वजह से वो रैंक कर रही होती है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बजाय मैं यहाँ पे कोई और टूल लिख देता हूँ, कोई और गिग लिख देते हैं। जैसे 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 हम लिखते हैं वर्डप्रेस, इसके भी वो आ जाएंगे, वेबसाइट क्रिएशन। हम्म, अब यहाँ पे जो चीजें रैंक कर रही हैं, सबसे पहली है हमारी ये एक वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट। ये जो चीज बोल्ड हुई है इसको देखना है आप लोगों ने, वर्डप्रेस वेबसाइट, फिर उसके बाद वर्डप्रेस, फिर वर्डप्रेस। इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो है वो कीवर्ड है। और मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बेस्ट जार ओपनर्स लिख लेते हैं, चलें। अच्छा, बेस्ट जार ओपनर्स लिखने से क्या हुआ कि आपको पहली वेबसाइट ही माशाल्लाह से डेपर डॉट रिव्यूज है। अच्छा, एक तो कीवर्ड है जार ओपनर का, बेस्ट जार ओपनर जो हमने टाइटल के अंदर लिखा है, मैंने जिस वजह से आपको कहा था कि टाइटल के अंदर आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज, ये डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन के अंदर आपके कीवर्ड का इस्तेमाल, ये बोल्ड किया हुआ है उसने कि इस वजह से भी आपकी ये जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्शन का जो मतलब पहली एक दो लाइनें हैं, जो पहला एक पैराग्राफ है, उसके अंदर आपके कीवर्ड का होना बहुत जरूरी है अगर आपने इसकी रैंकिंग करनी है तो, ठीक है। फिर ये दूसरे नंबर पे कोई है chefsresource.com वाला, वो रैंक कर रहा है बेस्ट जार ओपनर के ऊपर।
ठीक है, तो उसकी भी पहले पैराग्राफ में है जार ओपनर्स का कीवर्ड, जार ओपनर का कीवर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे जार ओपनर्स आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि आपका टाइटल के अंदर तो कीवर्ड का होना लाजमी है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हो अपनी गिग की, तो उसके अंदर भी पहले पैराग्राफ के अंदर कम से कम आपके एक या दो कीवर्ड्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि उन कीवर्ड्स की मदद से भी आपकी जो गिग है वो फाइवर के ऊपर पहले नंबर पे रैंक करे या पहले पेज के ऊपर रैंक करे। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया कि यूज ऑफ कीवर्ड्स इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर गिग डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, अगली चीज यहाँ पे, अब जो चीजें हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखनी है, जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उनको हाईलाइट भी करें और उनको बोल्ड भी करें। ठीक है, जैसे इसने ये इन चीजों को बोल्ड किया है, जो उसके पॉइंट्स हैं कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस गिग। ठीक है, तो जो जो इंक्लूड है उसने उसको बोल्ड कर दिया। वाई टू चूज मी, इसको उसने बोल्ड नहीं किया। ठीक है, लास्ट वाला था योर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उसको उसने बोल्ड कर दिया। तो जो चीजें आपको लगती हैं कि आप कर सकते हैं और आपको क्लाइंट को इनको दिखाना है इन चीजों को, तो उनको बोल्ड करें और हाईलाइट करें। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद नीचे चले जाते हैं, पैकेजेस की बात करते हैं। पैकेजेस के अंदर खास तौर पे एक स्पेसिफिक डिफरेंस होना चाहिए आपके पैकेजेस के अंदर। आप लोग अगर इसको गौर से देखें, इसने अपनी प्राइसिंग जो रखी है वो पहले पैकेज की रखी है 8,685 रुपए। वर्डप्रेस वेबसाइट प्लस इंस्टॉलेशन प्लस रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्लस सिक्योरिटी प्लस वन पेज लैंडिंग पेज। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, इसमें और इसमें कितना फर्क है। ये 8,000 का है और ये 24,000 का पैकेज है। वर्डप्रेस वेबसाइट 2 to 5 पेजेस, वहां पे वन पेज था, यहाँ पे 2 to 5 पेजेस है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्लस पेजेस प्लस ब्लॉग प्लस सिक्योरिटी प्लस ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी दे रहा है। अच्छा जी, ठीक है, अब आ जाए यहाँ नेक्स्ट पे, वो है जी 43,000 के अंदर वो वेबसाइट बना के दे रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट विद ई कॉमर्स, सारी की सारी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी है उसके अंदर, प्लस अप टू 10 पेजेस, 10 पेजेस। एक मतलब काफी बड़ी वेबसाइट होगी, कोई चेकआउट का पेज होगा, कोई शॉप का पेज होगा, कोई व्यू कार्ट का पेज होगा। ठीक है, तो कोई कैटेगरी के पेजेस होंगे, तो इस तरह जो है वो पेजेस काफी बन जाएंगे। कॉन्टेक्ट अस का पेज हो जाता है, अबाउट अस का पेज हो जाता है, प्लस बिजनेस प्लस स्पीड। अच्छा, स्पीड भी दे रहा है इसके अंदर, कि स्पीड को भी मैं ऑप्टिमाइज करके दूंगा, प्लस सिक्योरिटी प्लस 30 डेज सपोर्ट। 30 डेज सपोर्ट का मतलब है कि 30 दिन तक अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कि 30 दिन तक अगर आपको कहीं पे कोई नजर आता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आए आप, हम आपको फ्री में 30 डेज के लिए सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये साथ उसने गिग एक्स्ट्रास भी रखे। अच्छा, डिलीवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी टाइम आप लोग गिग की रैंकिंग की मदद से, गिग की रैंकिंग के हवाले से आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 8th पॉइंट पे लिखता हूँ कि एटलीस्ट योर डिलीवरी टाइम ऑफ बेसिक पैकेज should not exceed than 1 day। कम से कम ये जो आपका बेसिक पैकेज है ना, ये 8,685 वाला, वो कम से कम एक दिन के अंदर आपने डिलीवर कर देना है। अब अच्छा, इसने क्या अच्छी टेक्निक यूज की है, इसने कहा जी 2 दिन उसका डिलीवरी टाइम है, अगर एक दिन के अंदर चाहिए ना तो इतने पैसे और दे दो। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा उसका देखना प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब 12,000 का पैकेज हो जाएगा उसका। तो मतलब ये है कि फिर भी वो एक दिन के अंदर तो चला दे ही रहा है। तो डिलीवरी टाइम आप जब 1 डे रख लेते हो तो उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको जरा फिक्स कर लें। अच्छा, यहाँ पे डिलीवरी टाइम 1 डे रखने से क्या मुराद है, फाइवर थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान है, और फाइवर ये चाहता है कि मैं उन सेलर्स को सपोर्ट करूं जो जल्दी अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर लेते हैं। उससे फाइवर को ये फायदा होता है कि फाइवर हर एक ऑर्डर में से 20% अपना जो है वो चार्ज करता है। तो जितने ज्यादा ऑर्डर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, फाइवर को उतनी जल्दी पैसे जो है वो मिल जाएंगे, उतनी जल्दी उसको उसके डॉलर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर हमने अपने बेसिक पैकेज का डिलीवरी टाइम
वन डे रखा हुआ होगा तो फाइवर उन गिग्स को सपोर्ट करता है जिनका जो डिलीवरी टाइम है वो 24 आवर्स होता है। तो हमने क्या करना है, अब हमने बचाए इसके कि हम यहाँ पे एक गिग लगाएंगे जी, मैं आपको पूरी की पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दूं, गिग तो लगाएंगे हम, लेकिन कम उसका जो बेसिक पैकेज है वो कुछ इस तरह का डिजाइन करना है कि उसको हम एक दिन के अंदर डिलीवर कर सके, ताकि हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो वन डे आए और उसकी वजह से हमें फाइवर की सपोर्ट मिले और फाइवर के ऊपर हम जो है वो जल्दी रैंक कर सकें। एक चीज हो गई ये क्लियर। अच्छा जी, 10th सेक्शन के ऊपर चलते हैं कि हमने एक चीज पढ़ ली कि कम से कम कोशिश करनी है, ट्राई करना है, लेकिन अगर कोई सर्विस आपको लगती है कि वो वन डे के अंदर डिलीवर नहीं हो पाती तो कोई इतना बड़ा खासा मसला नहीं है, हमारे पास बाकी फैक्टर्स भी हैं, हम उनके जरिए भी गिग को रैंक कर सकते हैं। इसको मैं लाजिम व मलजूम नहीं कह रहा कि आपने करना ही करना है कि वन डे ही डिलीवरी उसकी रखनी है। अगर आपको लगता है कि यार ये काम ज्यादा बड़ा है और इसको करने के लिए आपको टाइम चाहिए तो फिर आप उसका डिलीवरी टाइम ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया, पैकेजेस की बात हमने कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एफएक्यूज, यूज ऑफ एफएक्यूज। एफएक्यूज फॉर द क्लाइंट्स फॉर मिनिमाइजिंग अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके क्लाइंट के लिए एक और आसानी पैदा हो जाएगी। एक और आसानी ये पैदा हो जाएगी कि उसको आपके लिए भी आसानी है और क्लाइंट के लिए भी आसानी है। अच्छा देखें, हाउ डू यू स्टार्ट, वो इसके ऊपर क्लिक करता है क्लाइंट आके तो उसको उसका जवाब मिल जाता है कि प्लीज सेंड मी अ मैसेज विद अ बेसिक आइडिया अबाउट योर रिक्वायरमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू विद अ डिजाइन सजेशन। ठीक है, कहता है मैं आपको सजेशन दूंगा, आप सिर्फ मुझे मैसेज करें और बताएं कि आप क्या रिक्वायर कर रहे हैं। विल यू हेल्प मी टू सेट अप होस्टिंग एंड डोमेन फॉर माई वेबसाइट? श्योर, आई विल हेल्प यू टू फाइंड बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर for your domain and website। ठीक है जी। Will I be able to update my website? Yes, you will be able to update your website easily using the CMS offered by WordPress। ठीक है, very good। Will you offer revisions? ठीक है, of course I am offering revisions to all available packages। very good। Do you accept partial payments? Sure, if you want to pay for website step by step I can send you custom milestone offer। कहता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मैं आपसे क्या करूंगा कि जी पहले पहले काम के पैसे ले लेंगे, फिर दूसरे काम के पैसे ले लेंगे, फिर तीसरे, मतलब उससे ये होगा कि आपकी एक तो ऑर्डर्स बढ़ेंगे, रिव्यूज जो है वो जल्द से जल्द बढ़ेंगे और उसके साथ साथ आपको आपकी जो रैंकिंग है वो भी बढ़ेगी ज्यादा ऑर्डर्स होने की वजह से। ठीक है जी, एक तो ये हमने एफएक्यूज वाला सेक्शन लिख लिया यहाँ पे, हाँ जी लिख लिया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। ये यूज ऑफ रिलेटेड टैग्स, यहाँ पे मैं लिखता हूं 11th पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं वाइजली चूज योर रिलेटेड टैग्स। अच्छा, अब इससे क्या होगा, टैग्स चूज कैसे करने हैं, इसने लिखा है वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस डिजाइन एंड वर्डप्रेस वेबसाइट। हम क्या करते हैं, हमने जब टैग्स चूज करने हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने यहाँ पे जाहिर बात है वर्डप्रेस की सर्विस देनी है तो लोग आके पहले यहाँ पे जाहिर बात है वर्डप्रेस ही लिखेंगे। अब एक टैग तो केला वर्डप्रेस हो गया, अगली जो सजेशन दी है वो फाइवर ने दी है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमारे लिए हमारे रिलेटेड नहीं है तो छोड़ दें इसको। वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन और वर्डप्रेस डेवलपर, इसमें से कितने टैग्स हैं जो आपको इसके टैग्स के अंदर नजर आ रहे हैं? एक है वर्डप्रेस वेबसाइट और एक है वर्डप्रेस डेवलपर और एक है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। देखें तो जरा यही है, वर्डप्रेस डेवलपर, डिजाइन और वर्डप्रेस वेबसाइट। कस्टमाइजेशन का टैग नहीं लगाया इसने, लगाना चाहिए था, लेकिन आई थिंक कि वो उस टैग के ऊपर compete नहीं करना चाह रहा ना लोगों के साथ। वो उसको लग रहा होगा कि शायद बहुत ज्यादा उसके ऊपर
लोगों ने गिग्स लगा दी हैं कस्टमाइजेशन के कीवर्ड को जो है वो टारगेट करके, तो अब शायद मुझे नहीं लगानी चाहिए। इसका एक और आसान हल मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक एक्सटेंशन है फाइवलेटिक्स के नाम से। आप लोग फाइवलेटिक्स की एक्सटेंशन अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, तो जैसे ही फाइवर के ऊपर आपको कोई मैसेज वगैरह आएगा, ये फाइवलेटिक्स की एक्सटेंशन आपको नोटिफाई कर देगी। अच्छा, चेक माई गिग रैंक, यहाँ से गिग का रैंक भी चेक किया जा सकता है, और इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी ये ऑफर कर रहा था। ये एसईओ के, ये कीवर्ड एनालिटिक्स, इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं, इस पे क्या है देखते हैं। कीवर्ड एनालिटिक्स है, मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर क्या कंपटीशन चल रहा है, फाइवर के ऊपर कितने लोगों ने गिग्स लगा दी हैं, और कितने लोग जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी ये सर्विसेज जो है वो सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर लें, नहीं वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो चलें अभी उसको बाद में करेंगे। हम कीवर्ड एनालिटिक्स के अंदर लिखते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। चले, अभी फिलहाल ये एक मेजर कीवर्ड है, जाहिर बात है इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऑलरेडी सर्विसेज सेल कर रहे होंगे, तो वो एनालाइज करेगा उसको और हमें उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देगा। टोटल गिग्स कितनी है? 49,557, तकरीबन 50,000 लोग जो हैं वो इसके ऊपर दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। ऑनलाइन सेलर्स कितने हैं इस टाइम? सिर्फ 47। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर ऑनलाइन रहेंगे ना, तो सिर्फ 47 लोगों से आपको compete करना पड़ेगा, ये सारी की सारी मार्केट जो है वो खत्म हो जाएगी। न्यू अराइवल्स कितनी है? 9 लोगों ने नई सर्विसेज लगाई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेलर्स बेच रहे हैं इस गिग को, उनके लेवल क्या है? ये है जी लेवल 2 के सेलर्स। 117 सेलर्स ऐसे हैं जो लेवल 2 के सेलर्स हैं। चेक सेलर एक्सपर्टीज लेवल एंड ऑफर्ड पैकेज स्ट्रक्चर। ये जी टॉप रेटेड कितने हैं? 26 जो है वो परसेंटेज बनती है उनकी। जिनका कोई लेवल नहीं है, मतलब नए हैं जो, तो वो 53 हैं, और जो लेवल 1 है वो 44 है। अच्छा, बायर की रेटिंग्स क्या है? हाईएस्ट रेटिंग्स जो है वो 5 है, और एवरेज रेटिंग 4.92 है। इसका मतलब ये भी एक अच्छा सेक्शन है। और गिग प्राइसिंग वाला जो है, हाईएस्ट प्राइस क्या है? $2200, लोएस्ट प्राइस क्या है? $5, और एवरेज प्राइस जो इसके अंदर चल रही है वो ये है। अच्छा, फिर गिग्स बाय कंट्रीज, कौन सा कंट्री है जो इसके अंदर सबसे ज्यादा लीड कर रहा है? तो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊपर है, और जो है वो 108। द ग्राफ शोज हाउ गिग्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओरिजिन कंट्री ऑफ द सेलर्स। तो 108 जो है यहाँ पे स्कोर दिया है पाकिस्तान को, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, बांग्लादेश से 61 है, और इंडिया से 17 लोग हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हमने किस कीवर्ड को टारगेट करना है अपनी जो है वो गिग के अंदर, और किस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है। तो आप लोग यहाँ से वन बाय वन डिफरेंट कीवर्ड्स को जाके एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री टूल है, और फाइवर का ऑफिशियली ये आप कह सकते हो कि फाइवर की ही एक्सटेंशन है। ठीक है, अच्छा जी, बहरहाल आगे चलते हैं। तो रिलेटेड टैग्स को हमने जो है वो वाइजली चूज कर लिया कि हमने ये भाई साहब ये इस तरह का काम जो है वो अपने टैग्स वाले सेक्शन के अंदर करना है। अच्छा, अब कुछ और चीजें हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हम कहते हैं जी सेंड बायर रिक्वेस्ट रेगुलरली। बायर रिक्वेस्ट से क्या होता है? बायर रिक्वेस्ट, आप लोगों के पास एक फ्री टूल है कि जिसके जरिए आप लोग जाके जो है वो लोगों को खुद से जाके पिच कर सकते हो, लोगों को जाके उनसे कह सकते हो कि भाई साहब आप जो है वो इस सर्विस को देखें, मैं आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो इन इन टूल्स को यूज करके, अपनी इन इन एक्सपर्टीज को यूज करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके जरिए आप लोग जाते हैं और बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यहाँ पे एक और चीज है, वो है वाइजली चूज योर गिग कैटेगरी। अच्छा, गिग कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर मैं इसकी गिग के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे
हमें इसकी जो गिग कैटेगरी देखने को मिल रही है वो है प्रोग्रामिंग एंड टेक, उसके बाद वर्डप्रेस, और उसके अंदर जो सर्विस टाइप है वर्डप्रेस की वो है फुल वेबसाइट क्रिएशन, कि इसके अंदर वो पूरी की पूरी कंप्लीट एक वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो बना के देगा। अगर आप यहाँ पे सर्विस दे रहे होते स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की, जैसे इसने ये गिग लगाई है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग है, तो इसके ऊपर क्या कैटेगरी उसने चूज की है देखें, प्रोग्रामिंग एंड टेक तो वैसे ही है, वर्डप्रेस भी वैसे ही है, उसके बाद उसने जो सर्विस टाइप उसकी रखी है वो है परफॉर्मेंस एंड एसईओ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों ने मार्केट को विजिट करना है, फाइवर को सर्च आउट करना है, और वहां से देखना है कि किस तरह हमें एक परफेक्ट कैटेगरी मिलेगी, कि लोगों ने उसके सेम जो सर्विसेज हैं वो किस कैटेगरी के अंदर प्लेस की हैं। आप जाहिर बात है जाएंगे अपना कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पे, जो सर्च रिजल्ट्स के अंदर चीजें आती हैं आप उनके उससे आइडिया लेंगे कि यार अच्छा इसकी कैटेगरी ऐसी रखनी है, इसका टाइटल ऐसा रखना है, इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी रखनी है। कॉपी नहीं करना है किसी को भी, सारे का सारा काम आपने खुद से करना है, लेकिन आपने ट्राई करना है कि आपकी जो है ये जो गिग की कैटेगरी है ये इररेलेवेंट ना हो, इससे तो आपका सारे का सारा जो मेहनत है वो जाया ही रहेगी, और आप जो है कभी भी इसके ऊपर रैंक नहीं कर पाओगे। मैंने उसकी एग्जांपल आप लोगों को दी थी कि OLX के ऊपर जब आप लोग व्हीकल की कैटेगरी के अंदर कोई मोबाइल फोन लगा दोगे तो व्हीकल की कैटेगरी के ऊपर लोग क्लिक ही इसलिए करते हैं कि व्हीकल खरीदना होता है उनको। तो वहां पे अगर उनको मोबाइल फोन का ऐड शो होगा तो वो उसके लिए थोड़ा सा इररिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, और वो उसको उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा या फिर उसको व्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो वन पेज। अच्छा, मैं इसके अंदर आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग नहीं कर सकते। एक पेज बनाना, डिजाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, 3 प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस, ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक प्लगइन बताया है वू कॉमर्स का, जिसको हम इंशाल्लाह मंडे से डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके अंदर हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड कर रहे होंगे। बल्कि इवन हमने प्रोडक्ट अपलोड की भी थी, शायद आप लोगों को याद हो, सजावट हाउस का एक सोफा कवर था, उसकी एक प्रोडक्ट हमने वू कॉमर्स के ऊपर अपलोड की थी। ठीक है, तो उसकी और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, बहरहाल उसको भी हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट अपलोड करना ही उसका खासा नहीं है। तो इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और मतलब ये है कि ये इनमें से अब कोई चीज अभी फिलहाल भी ऐसी नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। 8,685 रुपये, और यहाँ पे 30 प्रोडक्ट्स के साथ, 10 प्लगइन्स के साथ, 10 पेजेस की वेबसाइट के साथ, अभी ये मंडे से इंशाल्लाह जब हमने ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करनी है तो ये सारे के सारे काम आपको आते होंगे। तकरीबन अगला वीक एक लगेगा, और उसी एक वीक के अंदर आप लोग एक रेडी वेबसाइट डेवलपर और डिजाइनर होंगे जो कि एक प्रोफेशनल किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो हमने बस लगन के साथ काम करते रहना है, और अपनी मोटिवेशन को नीचे नहीं जाने देना, और कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, सारा कुछ रखा ही इसी के अंदर है। ठीक है, तो बस अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और बस लगन से काम करते रहें, सीखते रहें। जो टाइम देगा इसको, और इसको जो है वो सिंसियरली इसके ऊपर काम करेगा, आई कैन अश्योर, आई कैन गारंटी कि आप लोगों को काम मिलेगा भी। फाइवर बना ही इसलिए है, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो जितना जल्दी आप लोग इसको पिकअप कर लें उतना ज्यादा आप लोगों के लिए जो है वो ये चीजें अच्छी होती जाएंगी। वर्डप्रेस 5.1 का उसने टेस्ट दिया है, और 8/10 उसके मार्क्स हैं, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे गिग रैंकिंग फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे वो आप लोगों की हम प्रोफाइल्स देखते रहेंगे वैसे वैसे हम उसको जो है वो पॉइंट आउट करते रहेंगे कि अगर आप इसको कुछ इस तरह जो है वो कर लें तो हम ज्यादा रैंक कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक, अगर किसी को चीज समझ नहीं आती आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दें। कोई क्वेश्चन, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का।
डोमेन सर्च वाली वेबसाइट सर, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, उसका एक अलग लेक्चर है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इंशाल्लाह हम एक अलग लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे उसको, आज के लेक्चर के साथ हम मिक्सअप नहीं कर सकते, उसको टाइम चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि उसकी डिफरेंट चीजें हैं वो डिस्कस करनी है। तो इंशाल्लाह किसी दिन क्लास में ही हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है जी सर, टेस्ट कैसे देते हैं? टेस्ट भी आप लोगों को फाइवर के ऊपर ही, जब आप स्किल्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपसे वो कहता है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी स्किल्स को। आप लोगों का टेस्ट जो है वो फाइवर का वहाँ पे से स्टार्ट हो जाएगा, वो इतना मुश्किल काम तो कोई नहीं है उसमें। ऑनलाइन नोट पैड ओपन कर दें, कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। नोट पैड कितने है, एलो करो नोट। मैं मोबाइल से आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ। ड्रूपल का ऑर्डर दे रहा है क्लाइंट, क्या करना चाहिए? अगर आपको आता है, अगर आप कर सकते हैं तो ले लेना चाहिए। हमारी क्लास में ड्रूपल डिस्कस नहीं होगा। वर्डप्रेस की कैटेगरी में कौन कौन यूज करें हैं? ये क्या लिखा है भाई? अच्छा, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ और थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर देख लें इसको, कमेंट्स भी करते रहें आप लोग, मैं उनको एक दफ़ा ही देख लूंगा। डोमेन सर्च वाली वेबसाइट बता दें। अच्छा जी, डोमेन सर्च वाली वेबसाइट थी इंस्टेंट डोमेन सर्च। जैसे ही मैं इंस्टेंट लिखता हूँ, मुझे अपनी एक पुरानी वेबसाइट याद आ जाती है, instantpod.me, जो कि अब बंद हो चुकी है। इंस्टेंट डोमेन सर्च आप गूगल पे लिखोगे तो आप लोग वहाँ से डोमेन सर्च कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई सुफियान, SUFIAN.com, तो अब देखें ये अवेलेबल है। मैंने छोड़ दी थी ये डोमेन किसी टाइम पे, मैंने इसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया था व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ऑन फाइवर। तो अभी ये अवेलेबल है, इसको दोबारा खरीदा जा सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह अगर ग्रीन हो जाता है वो, तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब 14th पॉइंट के ऊपर आते हैं। 14th पॉइंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे ऑनलाइन, ठीक है। आप जितनी देर ऑनलाइन रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा है, उतने ज़्यादा। मैंने उसका आप लोगों को बताया था कि फाइवर के ऊपर लोग जब कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, एंटर किया वर्डप्रेस वेबसाइट लिख के, तो उनको 49,648 जो उस कीवर्ड ने एनालाइज किया था। अगर हम यहाँ से ऑनलाइन सेलर्स वाला बटन ऑन कर लेते हैं, देखें 3591 लोग हैं जो भी फिलहाल ऑन बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं और सर्विसेज लोगों के मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा देर ऑनलाइन रहेंगे आपकी रैंकिंग उतनी ज्यादा बेटर होगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं सवाल के सर, हमारी गिग पहले रैंक कर रही थी पहले पेज के ऊपर, अब वो नीचे चली गई है। तो उनको मैं मशवरा देता होता हूँ कि आपने कुछ नहीं करना, किसी चीज को नहीं छेड़ना, आपने बस ऑनलाइन रहना है। जितना जल्दी ऑनलाइन, जितना ज्यादा देर ऑनलाइन रहोगे और जितना ज्यादा जल्दी आपका रिस्पांस क्लाइंट को चला जाएगा, उतनी ज्यादा आपके लिए जो है वो चीजें बेटर होती जाएंगी कि आपकी क्विकली उसको रिस्पॉन्स करो, ठीक है। वो जाहिर बात है वो तब होगा जब आप ज्यादा देर ऑनलाइन रहोगे। क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है और उसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स रेट कैलकुलेट होता है, रिस्पॉन्स जो है वो टाइम कैलकुलेट होता है, ठीक है। और कौन सी चीजें हैं? और एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक करती है, वो है आपके गिग के रिव्यूज। रिव्यूज का मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप कोई एक दो ऑर्डर्स जो हैं वो अपनी गिग के ऊपर कंप्लीट कर लें, ताकि जल्द अज जल्द आपको आपकी जो रैंकिंग है वो बढ़ जाए। क्योंकि एक गिग के ऊपर जब आप एक ऑर्डर कंप्लीट होता है तो फिर देन फाइवर उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है, और जब फाइवर उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है तो फिर उस गिग को रैंक होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अगली चीज है आपकी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स।
प्लस क्वालिटी वर्क। अब ये मैं चीजें लंबी करता जा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा और बताने के लिए कि आप इसको कैसे किस किस तरह मैनेज कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब है और क्वालिटी, ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि हर एक फ्रीलांसर के लिए बहुत जरूरी है अगर वो उसने कामयाब होना है। क्वालिटी वर्क अच्छा होगा अगर आप मतलब आपने वर्क क्वालिटी अपनी जो है वो इम्प्रूव्ड रखी होगी, लोगों को सेटिस्फाई किया होगा, लोगों की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कंप्लीट पूरे उतरे होगे, तो वो आपको एक अच्छा रिव्यू देके जाएंगे। उस अच्छे रिव्यू की वजह से, एक रिव्यू की वजह से 100 और क्लाइंट्स आएंगे। ठीक है। अब इसको क्वालिटी वर्क देने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, तो बेसिक स्टेप है कम्युनिकेशन स्किल्स। उन कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से हमने ऑर्डर लेना है, और जब ऑर्डर ले लिया तो क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करके देना है। उस क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने की वजह से आपको एक अच्छा रिव्यू मिलेगा, और उसकी वजह से आपका एतमाद लोगों के अंदर बढ़ेगा, आपके क्लाइंट्स आपके ऊपर एतमाद करना शुरू कर देंगे, और आपको ऑर्डर करते हुए डरेंगे नहीं। ठीक है, वही एग्जाम्पल आ जाती है कि किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया ना जब तक कोई मकान, तो वो लोग उसकी उसके काम को देखते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं इसने कोई काम किया भी है या नहीं। तो अगर उसने किसी और बंदे के साथ काम किया है ऑलरेडी, और वो बंदा आगे लोगों को और दूसरे उनको रिकमेंड करता है कि यार वो मिस्त्री बड़ा अच्छा है, उसने मेरा घर बनाया था, तो उससे ये है कि आपको फिर एक क्लाइंट से आगे बहुत सारे क्लाइंट जो है वो रेफर कर देते हैं, और लोग अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स के साथ वो चीजें शेयर करते हैं। एक चीज जो रह गई वो है जी, शेयर योर गिग्स ऑन सोशल मीडिया। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपको क्लिक्स मिलेंगे, सोशल क्लिक्स मिलेंगे, और उन सोशल क्लिक्स की मदद से आप जो है वो ज्यादा रैंक कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप लोग इनको यूज करें अपनी गिग्स की शेयरिंग करने के लिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए। 19th पॉइंट के ऊपर हम लिख लेते हैं कि कंप्लीट योर 7 gigs as soon as possible। डोंट वरी, मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स जो है वो ग्रुप के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी आपकी 7 gigs कंप्लीट हो जाएंगी, इसका मतलब अब आपकी 7 दुकानें खुल गई हैं, और उन 7 दुकानों के ऊपर से आपको ट्रैफिक आएगी। पहले आपकी एक दुकान थी तो उसी एक मोहल्ले में से आपके क्लाइंट आते थे, अब 7 दुकानें 7 डिफरेंट मोहल्लों में है, तो 7 डिफरेंट मोहल्लों के लोग आपसे जाके चीज जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिखी कि यूज ऑफ कीवर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर डिस्क्रिप्शन। ये तो हमने कह दिया कि पहला पैराग्राफ जो है वो उसके अंदर हमने अपने कीवर्ड को डालना है। एक चीज है फोकस कीवर्ड की, मैं यहां पे लिखता हूं यूज योर फोकस कीवर्ड इन योर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर 3 to 4 times। लेट सपोज आपका वर्डप्रेस वेबसाइट आपका फोकस कीवर्ड है जिसके ऊपर आप गिग को रैंक करना चाह रहे हैं, तो गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट का वर्ड है ये 3 से 4 दफा आना चाहिए, उसके ऊपर आपका फोकस हो, उसको बार बार आपने जो है वो चीजों को लेके चलना है। अच्छा जी, गिग पिक्चर्स हो गया, और अट्रैक्टिव गिग इमेज। अट्रैक्टिव गिग इमेज क्या होता है, जिसके ऊपर जो इजीली रीडेबल हो और बड़ा बड़ा उसके अंदर फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ हो कि ये चीजें जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। और कोई चीज अगर आपके दिमाग में आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं। इसको मैं 21 को कर देता हूँ फाइवर का टेस्ट। ठीक है, फाइवर टेस्ट इसलिए क्योंकि फाइवर टेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको आपके क्लाइंट्स के अंदर एक एतमाद दिलवाएगी, और लोग आपके ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा एतमाद करना शुरू कर देंगे। सर फाइवर की एक्सटेंशन का नाम बता दें, 5 लेटेक्स के नाम से, FIVLYTICS, 5 लेटेक्स। ठीक है, एनालिटिक्स और फाइबर को मिला के उसने 5 लेटेक्स का नाम दिया है। सर आलिया ने 13 gigs लगाई थी, हाँ जी जाहिर बात है, जब वो आपका सेलर लेवल बढ़ जाता है ना तो फिर आप ज्यादा गिग्स लगा सकते हो। जब आप न्यू सेलर होते हो तो तब आप 7 gigs लगा सकते हो, जब आप लेवल 1 सेलर हो जाते हो तो फिर आपके पास 10 gigs लगाने की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जैसे ही आप लेवल 2 सेलर होते हो तो आप
15 गिग्स लगा सकते हो। टॉप रेटेड सेलर जो है वो 20 गिग्स लगा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसके ऊपर अगर हम अमल कर लें, ये 21 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को आज बता दिए हैं जो गिग रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इनमें से अगर आप लोग मतलब जितने कर सकते हैं, जितने ज्यादा आप लोग इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो उतनी ज्यादा के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करो। तो बायर रिक्वेस्ट भेजते रहो बस। इन ये जो चीजें जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, मसला सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। जिस दिन आपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया उस दिन आप लोगों को रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। सर हम फाइबर गिग में 3 से ज्यादा इमेज यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं जी, बस 3 बहुत होते हैं, काफी होते हैं। सर कितने मार्क्स होने चाहिए फाइबर टेस्ट में? 8 मार्क्स हो तो अच्छे हैं, ठीक है, 7 भी अच्छे हैं चलेंगे, लेकिन 6 वाला नहीं चलेगा और 5 वाला नहीं चलेगा। ठीक है, कोशिश करें कि 8 से ज्यादा मार्क्स ही हो आपके उसके। उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप लोग अगर हेल्प लेना चाहते हैं, अगर फाइवर के ऊपर टेस्ट दे रहे होते हो ना, तो फाइवर टेस्ट चल रहा है आपका, आपने टैब भी बदलने की कोशिश की तो वो फाइवर टेस्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना। इसकी अगर नकल मारनी है तो पाकिस्तानी तरीका यूज करना है, तो दूसरा लैपटॉप साथ रखो। ठीक है, और उसके ऊपर कोई गूगल के ऊपर सर्च वगैरह मारनी है तो आप लोग मार सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा बंदा आपके साथ होना चाहिए जिसके पास फाइबर जो है वो दूसरा लैपटॉप हो, और उसके ऊपर से वो देख देख के आपको कोई चीज बता रहा हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप एक लैपटॉप पे फाइबर का टेस्ट दे रहे हो, आपने टैब को चेंज नहीं करना। ठीक है, नहीं तो फिर वो फाइबर आपको डिटेक्ट करेगा और आपका टेस्ट बंद हो जाएगा, और वो कहेगा ठीक है अब 4 महीने बाद आना फिर मैं आपसे टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो फिर 4 महीने के लिए आप टेस्ट नहीं दे सकते दोबारा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ गिग्स पब्लिश करने के लिए आपका वो टेस्ट पास होना चाहिए, फाइबर की शर्त होती है। तो फिर आप 4 महीने के लिए वेट करोगे कि वो 4 महीने जो है वो गिग लगेगी नहीं फिर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो हैं इनसे इज्तनाब करना है। जो चीजें मैंने बताई हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनको टाइम दें। फाइबर को इम्पोर्टेंस देंगे तो फाइबर आपको इम्पोर्टेंस देगा। अगर फाइबर को आप जो है वो चलाएंगे सारी की सारी चीजें, अगर फाइबर को इग्नोर करेंगे तो फिर फाइबर भी आपको इग्नोर करेगा। इंडीड वर्चुअल मशीन भी चल सकती है, देख लें जैसे भी आपने उसको मैनेज करना है, अगर वर्चुअल मशीन पे लेके जाना चाहते हैं तो। अच्छा जी, चले मैं इसको अभी फिलहाल यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है किसी का इसके रिलेटेड, फाइबर की गिग रैंकिंग के रिलेटेड, तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ जी, वो फिर 2 नंबर तरीके तो जितने मर्जी हैं पाकिस्तानियों के पास, तो ब्रेनली कर लो जी, कोई और एक्सटेंशन कर लो, तो सारा कुछ हो जाएगा। बस कोशिश करें कि टैब चेंज ना करें। बाकी अगर अपनी स्किल को खुद से टेस्ट करना है तो आप लोग उसको फाइवर के टेस्ट को दें, उससे भी आपका एतमाद बढ़ेगा। लोग आपको ऑर्डर करते हुए डरेंगे नहीं, उनको पता होगा कि फाइवर का टेस्ट पास करके आया बंदा, इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई स्किल्स वाकई है, या एम ही मुंह उठा के इसने जो है वो फाइबर के ऊपर साइन अप नहीं कर लिया। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सब क्लियर? अब हो जाएंगी जी गिग रैंक, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लेंगे। 21 पॉइंट्स आज मैंने बता दिए आप लोगों को। अब इसके बाद इससे आगे ना मतलब अंधेरा है, इसके आगे फिर मौत ही है। ठीक है, हाँ जी, तो टेस्ट दें ना बाबर, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग बना लें। अभी ये ई कॉमर्स डिस्कस कर लें हम, फिर उसके बाद मैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी करवा दूंगा। अगर आपको उसका कोई ऑलरेडी आइडिया है तो आप लोग लगा सकते हैं। यार ग्रामरली का मैंने आप लोगों को, देखो मैंने ग्रामरली की सिर्फ एक्सटेंशन की हुई है, और ग्रामरली को मैंने लॉगिन भी नहीं किया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मुझे ना वो टाइम याद नहीं रहता बाय करने का आप लोगों के लिए। ये देखो, लॉगिन भी नहीं है ये ग्रामरली, कह रहा है साइन अप करो या लॉगिन करो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो मुझे सजेशंस दे रहा है कि ये गिग नहीं आना, दी गिग आना है। ठीक है, और भी कहीं कोई मसला हुआ तो वो मुझे बता देगा। तो सिंपल, आप लोग अगर फ्री वाला भी यूज करोगे तो भी वो आपको बता देगा। इतना ज्यादा रौला नहीं था जितना आप लोगों ने ग्रामरली का रौला बना लिया है। इतनी सी अंग्रेजी तो आप लोगों की ठीक है, बाकी वो ग्रामरली की जो फ्री वाली एक्सटेंशन है वो आप लोगों को ये सारे के सारे काम कर देगी। ठीक है, तो जब आप गिग डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, चाहे यहीं पे लिख लो पहले, तो देन उसको कॉपी पेस्ट कर लो वहां पे, तो थोड़ा सा ये चीजें जो है वो आप लोग इसको लेके चल सकते हैं। डेटा एनालिसिस की गिग बना सकते हैं, सारी गिग्स बना सकते हैं भाई, क्या नहीं कर सकते। जोन सी आपकी स्किल है आप फाइवर के ऊपर लगा सकते हो। आप कंटेंट राइट कर सकते हो, अच्छा कंटेंट राइटिंग की गिग लगा सकते हो आप।
डिजाइनिंग कर सकते हो, डिजाइनिंग की गिग लगाओ। जो भी आपके पास स्किल है वो लाओ, फाइवर के ऊपर लोगों को दिखाओ, पब्लिश करो उस गिग को, कोई मसला नहीं है, कौन रोक सकता है आपको। ठीक है, तो इन चीजों को जरा प्रॉपरली अब एक वेल मैनेज्ड तरीके से लेके चलोगे तो जरा चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। मैं ये पॉइंट्स जो है वो कर देता हूँ, आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ उस ग्रुप के अंदर भी। अभी मुजाहिद मुगल साहब कह रहे हैं एलिमेंटर कब सेंड करेंगे। मुजाहिद आपका साबुन स्लो है मुझे लग रहा है, ऑलरेडी एलिमेंटर जो है वो अपलोड हो चुका है ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो उसको देखो जाके और काम करना स्टार्ट करो। अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों ने काफी एलिमेंटर के ऊपर कस्टमाइजेशन सीख ली होगी, विजिट्स कर दी होंगे उसके काफी डिस्कस। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। छोटी सी नहीं है अब तो, मतलब 2 दिन की ब्रेक है। और फरीहा कह रही है सर गिग में प्राइमरी इमेज रिक्वायर्ड थी तो पिक फ्रंट पे शो हो रही वीडियो ने। तो वीडियो पहले लगाओ, फिर उसके बाद इमेजेस लगाओगे तो वीडियो लग जाएगी। आज होस्टिंग ईओ को डिस्कस नहीं किया, क्या डिस्कस करना है उसका। एलिमेंटर के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमेंटर के ऊपर आप सेम वैसा लेआउट बना सकते हैं जैसा वो होस्टिंग ईओ वाले ने बनाया। तो अब आप लोग खुद से भी ट्राई करें ना कुछ। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह अब ये जो फ्राइडे के बाद अब ये जो 2 दिन आए हैं, इसके अंदर आप लोगों ने जो चीज़ें करनी है वो ये हैं कि एक तो एलिमेंटर को और ज़्यादा स्मूथली लेके चलें, और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अ, आप लोगों डिस्कस करें एलिमेंटर की। इन 2 दिनों में आपको तंग करते हैं फिर। हाँ जी, कोई मसला नहीं है जी, मैं बना ही आप लोगों के लिए हूँ, खिदमत खल्क के लिए। और आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। फिर भी कई दफ़ा नहीं हो पाता, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो ये एतराज़ भी रहता है मेरे से। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, तो माफ़ कर दिया करें, ठीक है, और गुजारा कर दिया करें। ठीक है, कोशिश किया करेंगे क्लास के अंदर ही आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब ये वीकेंड के ऊपर एलिमेंटर को आपने करना है, एक तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा जो काम करना है वो ये करना है कि जो हमारा फाइवर है उसके ऊपर आपने ज़्यादा गिग्स लगानी है, और ऑलरेडी जो गिग्स लगाई हैं उनको देखें कि उनके अंदर क्या मसला है, और उनके अंदर कोई चेंजिंग करने वाली है तो चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।